हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी में कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स की क्लास 3 देख रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके सम्मेलन। देखिए, भारत में भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। जो भारत की संस्थाएं हैं वो कहलाती हैं राष्ट्रीय संस्थाएं या नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और जो विश्व स्तर पर बनी हुई हैं वो कहलाती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हर साल समिट्स सम्मेलन होते रहते हैं। इन्हीं पर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस ज़रूर मिलते हैं। अब वो 3 तरह के क्वेश्चंस यहाँ से किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, वो भी सुन लीजिए ताकि आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर रहे यहाँ से कॉन्सेप्ट। तो देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पहला क्वेश्चन उससे ये बनता है कि इस संस्था का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय किस देश में स्थित है या किस शहर में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन बनता है इस संस्था के कितने देश सदस्य हैं। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि जैसे आसियान है, आसियान का 2020 का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ। तो एक समिट के ऊपर क्वेश्चन बनता है, एक मेंबरशिप के ऊपर बनता है और एक बनता है उसके हेडक्वार्टर को। तो ये 3 से 4 तरह के क्वेश्चंस हम हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिएगा। इससे पहले 2 पार्ट हैं, एक तो खेल कूद का पार्ट किया है हमने डिस्कस, और दूसरा एक भारत की रैंकिंग वेरियस इंडेक्सेस में चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, उनको कवर कर लीजिए। दोनों वीडियो से क्वेश्चन फिक्स हैं, वहां से भी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, किसी संस्था का मतलब क्या है। जब एक से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, एक से ज़्यादा लोग मतलब आप कह सकते हैं जब मोर देन 1 पीपल जब इकट्ठा होते हैं तो उनका एक उद्देश्य होता है। उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों का समूह ही कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन। आप याद रखिएगा, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की जाती है, बनाई जाती है, तो उसका एक उद्देश्य होता है। किसी गोल को अचीव करने के लिए बनाई जाती हैं ये संस्थाएं। और ये संस्थाएं जो बनाई जाती हैं, उन्हीं गोल को हर साल उन समस्याओं से निपटने के लिए, नए नए गोल, नए नए आयामों को छूने के लिए हर साल जो है सम्मेलन किए जाते हैं, समिट्स किए जाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं उन्हीं को। तो सबसे बड़ी संस्था है जिसका नाम है यूएनओ, जिसे आप सिंपली यूएन भी कहते हैं। इसका नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशन। इसे हिंदी में आप संयुक्त राष्ट्र संघ भी कहते हैं। अब एक सवाल आता है कि विश्व की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है। आंसर होगा यूनाइटेड नेशन। ये सबसे बड़ी संस्था कहने का मतलब क्या है। अभी हम बात कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन या संस्था या इंस्टीट्यूट या ग्रुप, ये सब एक ही बात है। अब अगर बात की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ कंट्रीज है मेंबर। तो आप याद रखिएगा 193 देशों ने जो है एक ग्रुप फॉर्म किया है जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसके कुल सदस्य कितने, 193। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कितने सदस्य हैं, तो आंसर 193 होगा। इसकी स्थापना वर्ष पूछी जाती है, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना की गई थी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और इस दिन को 24 अक्टूबर को ही हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस या यूनाइटेड नेशन डे या यूएन डे। आप याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को हमने अलग से एक डिटेल वीडियो में डिस्कस किया है। कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस को आप वहां से कर सकते हैं। अब देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जब बनाई गई थी तो इसके 6 मेन ऑर्गन हुआ करते थे। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि स्थापना होते वक्त यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कितने मेन ऑर्गन थे, आंसर होगा 6। एक सस्पेंड कर दिया गया था, तो 5 ऑर्गेनाइजेशंस इसके वर्तमान में है। अगर वर्तमान में पूछे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कितने ऑर्गन है, कितने प्रमुख अंग हैं, आंसर होगा 5। उन 5 के हेडक्वार्टर्स में से इन ज़्यादातर के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। तो एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नीदरलैंड में यानी हेग में। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ, आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है। बाकी जितने भी इसके ऑर्गन हैं, 5 के 5 ऑर्गन इसके अलावा जो बचते हैं, उन सब के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, 6 ऑर्गन में से एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसे हम कहते हैं यूएनजीए। इसके हर साल जो है इस महासभा के हर साल सत्र होते हैं। तो इसका 74वां सत्र हुआ था अभी 2019 में। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र कहाँ पर किया गया था, ये न्यूयॉर्क में किया गया था। इसको आप याद रखेंगे। एक और है 2019 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे आप कहते हैं UNFCCC, या इसको COP25 कॉन्फ्रेंस ऑफ पीस इसको बोलते हैं, या हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2019 कहाँ पर आयोजित किया गया। इसका आंसर होगा मैड्रिड। कहाँ पर है ये,
स्पेन में, या तो आपको शहर देगा या देश का नाम देगा। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ फ्रेम किए हैं सारे इंपॉर्टेंट। तो ये करंट हो गया इसका लेटेस्ट और ये स्टैटिक पोर्शन। आइए अगली देखते हैं, अगली संस्था इंटरपोल। इंटरपोल आपने बहुत सुना है, फिल्मों में नाम इसका सुना है, आपने सुना होगा इंटरनेशनल पुलिस, आप जनरली इसको कह देते हैं, बट इसका फुल फॉर्म होता है, या इसका एक्चुअल नेम होता है ICPO, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923। आपको ये वर्ष ज़्यादा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर लियोन, फ्रांस, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए, बाकी सभी देशों के बीच में जो पुलिस है, पुलिस के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए इंटरपोल का गठन किया गया था। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, सलाहकार बॉडी है। एक्चुअली ये किसी अपराधी को अरेस्ट नहीं करती। सपोज करिए कोई अपराधी है जो अपने देश में क्राइम करके भाग जाता है किसी दूसरे देश में। अब दूसरे देश में हमारे देश की पुलिस जा नहीं सकती है, लिमिटेशन है। अगर आप देखें, हमारे किसी स्टेट का कोई अपराधी दूसरे स्टेट में एंटर कर जाता है तो इस स्टेट के DGP को, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, इस राज्य के DGP से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, तब जा करके ये इस राज्य की पुलिस इस राज्य में एंटर करती है। तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, तब तक ये क्रिमिनल फरार होकर किसी तीसरे स्टेट, कभी चौथे स्टेट और कभी कभी देश से ही बाहर निकल जाता है। ऐसे केसेस में जब हमारी पुलिस को अपने ही राज्यों में जाने के लिए इतनी रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो दूसरे देशों में जाने के लिए कितने सारे रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करने पड़ते होंगे। तो इसी को देखते हुए एक इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का जो है, इस संगठन की स्थापना की गई थी, ताकि पूरे विश्व भर की जो देश हैं, विश्व में जितने भी देश हैं, उनमें जो भी पुलिस हैं, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से सभी देशों की, उनमें समन्वय स्थापित किया जा सके, इस तरह इंटरनेशनल क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सके। तो सारी इन्फॉर्मेशन, अगर हमारे देश का कोई या किसी भी देश का कोई अपराधी किसी दूसरे देश में जाता है, तो उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं, ये सब किसको दी जाती हैं? इंटरपोल को दी जाती हैं। इंटरपोल उन डिटेल्स के हिसाब से जो है फिर छानबीन करता है और उस क्रिमिनल तक पहुंचता है, और क्रिमिनल को पकड़ने से लेकर उस पहुंचने तक और उस देश को सौंपने तक वो बहुत सारे नोटिस भी जारी करता है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी ही, आप इसका डिटेल वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, अब इसको आप याद रखना है, इसके अध्यक्ष कौन है? ये हैं यहाँ देखिए, आपको यहाँ से क्या क्या पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो किम जोंग यांग है, ये किम जोंग यांग है इसके अध्यक्ष। इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, और इसकी स्थापना वर्ष। इसकी भाषाएं 4 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, याद रखना है 4 नंबर पूछता है, कई बार पूछा एग्जाम में कि इंटरपोल की कितनी आधिकारिक भाषाएं होती हैं? 4 होती हैं, इंग्लिश, अरेबिक, फ्रेंच और स्पेनिश। नेक्स्ट देखिए, अगली संस्था है सार्क। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है सार्क। सबसे पहले इन ऑर्गेनाइजेशंस की फुल फॉर्म पूछता है, इनके स्थापना वर्ष भी पूछता है, इनके हेडक्वार्टर्स भी पूछता है। तो जैसे सार्क है, इसकी फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछी हुई है एग्जाम में, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो देखिए, साल 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू में है, नेपाल में है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और इसके 8 सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य है, भारत इसका मेंबर है। तो भारत इंटरपोल का भी मेंबर है, भारत यूनाइटेड नेशन का भी मेंबर है। यूनाइटेड नेशन को जो फ्रेम किया गया था दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, सभी देशों में शांति, इंटरनेशनल पीस मेंटेन करने के लिए उसका गठन किया गया था। अब यहाँ पर इसका सम्मेलन पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सार्क का 19वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाना था। तो लेटेस्ट वाला है, ये पाकिस्तान की राजधानी, ये पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो है इसको किया जाना था, लेकिन ये कैंसिल कर दिया गया था। याद रखेंगे, 19वां सार्क सम्मेलन जो 2016 में होना था, इसको कैंसिल कर दिया गया था और ये अभी तक नहीं किया गया है। नेक्स्ट अगला देखिए, G20 है। G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 में भारत जो है, इन 20 देशों के ग्रुप में भारत भी इसका सदस्य है। कभी कभी क्वेश्चन यही पूछता है, इनमें से 4 ऑर्गेनाइजेशन के नाम दे देगा, पूछेगा आपसे कि क्या भारत इनमें से किसका मेंबर है, या ऐसे पूछेगा भारत इनमें से किसका मेंबर नहीं है। तो ये आपको याद रखने। तो देखिए, 14वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ था साल 2019 वाला, वो ओसाका कहाँ पर है? जापान में, जापान के अंदर हुआ था। ये आपको याद रखना है। अब जो G20 आभासी सम्मेलन है, जो G20 की वर्चुअल समिट है 2020 में, आप जानते हैं कोविड-19 के चलते वर्चुअल समिट हुई थी इसकी, ये सऊदी अरब ने इसको होस्ट किया था। ठीक है, 2019 की पूछेगा, जो कि 14th थी, और ये आपकी वर्चुअल समिट है 2020 की, ये सऊदी अरब में हुई थी। अब जो है इसके बाद में होगी 2022 में, ये कहाँ पर? 2022 की जो होने वाली वो भारत में होने वाली। तो भारत में
होने वाली है, इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म कई बार पूछी हुई है एग्जाम में। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर दी मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसको याद रखेंगे बिम्स्टेक को। और यहाँ पर देखिए बिम्स्टेक का 5वां सम्मेलन, या ऐसे आता है कि बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो ये श्रीलंका कोलंबो में हुआ है ये। और एक और है इसमें बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन 2020 यानी बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज, ये कहाँ पर हुई है, भुवनेश्वर में हुई है। इसके 7 देश हैं जो इसके 7 कंट्रीज है इसके मेंबर हैं। भारत इसका एक मेंबर है, भारत इसका एक मेंबर है, ये आपको याद रखना है। चलिए, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ढाका बांग्लादेश में। महासचिव कौन है, एम शाहिदुल इस्लाम। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखिए नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। देखिए इसका नाटो का जो शिखर सम्मेलन है 2019 वाला, ये लंदन में हुआ है यानी ब्रिटेन में। और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी लिख दी गई है, बट इनके वर्ष जरूर याद रखिएगा, स्थापना वर्ष। एक्चुअली नाटो जो है जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जो नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो भारत इसका मेंबर नहीं है। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स, कहाँ पर, बेल्जियम में है। इसके 30 देश इसके सदस्य हैं और इसका लेटेस्ट सदस्य है मैसिडोनिया। ये 13th इसका 30वां मेंबर है जो कि 6 फरवरी 2019 में इसने नाटो को ज्वाइन किया है, याद रखेंगे। इसके महासचिव हैं आडेस फोग राममुसेन, ठीक है। और इसका सिद्धांत है सामूहिक रक्षा का सिद्धांत, सामूहिक रक्षा का सिद्धांत है, इसको ये फॉलो करते हैं। नाटो समिट 2019 कहाँ पर है, हुई है, ये ब्रिटेन में हुई है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखिए ब्रिक्स। ब्रिक्स की फुल फॉर्म पूछता है ब्राज़ील। ये एक्चुअली 5 देशों का ग्रुप है, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड लास्ट वन इज साउथ अफ्रीका। तो इसमें अगर आपसे पूछे शुरुआत में ये ब्रिक हुआ करता था, यानी सिर्फ ब्रिक यानी 4 देश इसके कंट्री हुआ करते थे, बाद में ज्वाइन किया है किसने, साउथ अफ्रीका ने। अब इसका जो लेटेस्ट है 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 वो हुआ है ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में। और इसका थीम था इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द इनोवेटिव फ्यूचर, अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि। ब्रिक्स देशों में जो है, अब इसमें ये भी याद रखिएगा ब्रिक्स देशों के जो संस्कृति मंत्री हैं उनकी बैठक 2019 की कहाँ हुई थी, यह हुई थी क्यूरिटिवा में, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ही जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स था, ब्रिक्स का 6ठा सम्मेलन जब हुआ था उसी के दौरान जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक या एनडीबी जिसे हम कहते हैं, इसकी स्थापना की गई थी साल 2014 में। कहाँ पर, फोर्टलेजा में, ब्राज़ील में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है एनडीबी का, शंघाई यानी चीन में है। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये सेंट पीटर्सबर्ग में होगा, रशिया में होगा, इसको आपको याद रखना है। तो ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं, 5, स्थापना हुई थी साल 2006 में। अब याद रखिएगा ये 12वां ब्रिक्स सम्मेलन 2020 की बात चली सेंट पीटर्सबर्ग में। नेक्स्ट अगली संस्था है SHO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन। इसकी 19वीं बैठक हुई है, ये हुई है बिश्केक। अब ये राजधानी है किर्गिस्तान की। कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है, कुछ अजीब से नाम होते तो आपको राजधानियों में ही फ्रेम कर देता है क्वेश्चन को। तो राजधानी वो वही वाली पूछता है जो आपके लेटेस्ट करंट अफेयर्स में रही होती हैं। तो बिश्केक किसकी राजधानी है, किर्गिस्तान की। यहीं पर 19वां शंघाई संगठन की बैठक हुई थी। और SCO के सदस्य देशों का सैन्य चिकित्सा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था, नई दिल्ली में। 15 जून 2001 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका भारत एक सदस्य है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में यानी चाइना में है। नेक्स्ट देखिए ADB। अब यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिसे हम कहते हैं एशियाई विकास बैंक। 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोनों, इसलिए यहाँ पर हमने इसको ले लिया है। ILO का मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। स्थापना 1919, हेडक्वार्टर जिनेवा, 187 मेंबर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और फ्रेम होता है कि जो G20 और G7 की जो है ये समिट पूछता है कहाँ पर हुई। तो 15वीं जो अभी 2020 की जो समिट थी 15वीं, ये रियाद सऊदी अरब में हुई है और ये 15वीं है, ठीक है। और अगर 46 ये बात करें G7, ये 7 कंट्रियों का ग्रुप है। तो 46 G7 समिट 2020 कहाँ पर प्रस्तावित है, ये अमेरिका। कहाँ पर है, अमेरिका में, US में। और इससे पहले जो हुई थी 45वीं G7 समिट 2019 वो फ्रांस में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए आसियान। आसियान का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे,
तो एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये 36वां आसियान समिट 2020 हुआ था हनोई वियतनाम के अंदर। सबके जो लेटेस्ट इनके अभी वो हुए हैं ना सम्मेलन, ये आपको बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछता है कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। टेड्रोस एडहानम इसके महानिदेशक हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 95 में की गई थी। हेडक्वार्टर जेनेवा में है। 164 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। और बाकी वर्ल्ड बैंक, देखिए वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 वर्ष पूछता है और इसका हेडक्वार्टर पूछता है वाशिंगटन DC। डेविड माल्थस जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। एक्चुअली विश्व बैंक जो है दो संस्थाओं का ग्रुप है, IBRD एंड IDA इंटरनेशनल। देखिए IBRD और IDA इन दोनों को कंबाइंडली हम बोलते हैं क्या, वर्ल्ड बैंक। अगला है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हेडक्वार्टर्स आपको सबके याद रखने हैं और लेटेस्ट इनकी समिट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए कुछ डायरेक्टली जो भारत में, यानी हमने बात कर रहे थे जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर जो भी समिट्स हुई हैं उन पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर की गई थी, NCSC 27th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस हुई थी तिरुवनंतपुरम केरल में। और इसकी थीम है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ क्लीन ग्रीन हेल्दी नेशन। अगली है विंग्स इंडिया। विंग्स इंडिया जो है नागरिक उड्डयन पर जो है प्रदर्शनी लगाई गई थी, कहाँ पर, हैदराबाद में। और 80वां भारतीय इतिहास कांग्रेस, ये कन्नूर कहाँ पर है, केरल में, ये आयोजन किया गया था इसका। नेक्स्ट देखेंगे 108वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2021 जो होने वाली है वो पुणे में होगी। अगर लेटेस्ट पूछेगा आपसे 107वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर हुआ था, ये बेंगलुरु के अंदर हुआ था। ये दोनों याद रखनी है। इसकी थीम क्या रही, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। अब देखिए भारतीय नाइन्थ या 9वीं भारतीय विज्ञान महिला कांग्रेस भी 2020 बेंगलुरु में हुई है। और इसमें जो भारत की मिसाइल वुमेन है टेसी थॉमस, ये मुख्य चीफ गेस्ट रही थी इसमें। 50th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, 25वीं वार्षिक बैठक विश्व आर्थिक मंच की, वो दावोस में हुई थी स्विट्जरलैंड में। 21वां संस्करण काला घोड़ा महोत्सव, ये मुंबई में हुआ है। और ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2020 कोची में हुई थी। देखिए एटलीस्ट आपको सिर्फ सुनने भर से भी बहुत सारे इसमें याद रह जाएंगे। 5वीं जो रायसीना डायलॉग है वो हुई थी नई दिल्ली के अंदर। और ये 10वीं छात्र संसद है 2020 नई दिल्ली में, इसका आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, भारतीय विज्ञान फिल्म महोत्सव पणजी में हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 4था राष्ट्रीय सम्मेलन उदयपुर में हुआ है। ये सारे आपको याद रखने हैं। अब और इम्पॉर्टेंट है, देखिए अगला है हाउडी मोडी कार्यक्रम था एक, हाउडी मोडी कार्यक्रम। इसमें हाउडी का क्या मतलब है आपसे पूछते हैं, तो इसका मतलब होता है हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। तो हाउडी मोडी जो है ये ह्यूस्टन, अमेरिका के टेक्सास में जो ह्यूस्टन है, यहाँ पर NRG स्टेडियम में इस हाउडी मोडी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 18वां गुट निरपेक्ष आंदोलन 2019 नैम, जिसे हम कहते हैं नॉन अलाइव मूवमेंट 2019 का समिट्स कहाँ पर हुआ था, बाकू जो कि अजरबैजान में है। 33वां भारतीय आर्थिक शिखर सम्मेलन 2019 न्यू दिल्ली में किया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए सम्मेलन UNCCD COP14 ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 5वां अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन ये भुवनेश्वर में किया गया। और महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन केरल में किया गया था। एक राष्ट्र एक टैग फास्टैग सम्मेलन ये 2019 का दिल्ली में हुआ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो है भारत में जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलन है वो दिल्ली में हुए हैं। देखिए 14 इस्लामिक शिखर सम्मेलन ये मक्का में हुआ 19 का। भारत में पहला हेलीकॉप्टर, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, भारत में पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन देहरादून में किया गया है। हिमालय कॉन्क्लेव 2019 मसूरी यानी उत्तराखंड में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन दिल्ली में हुआ है। और राष्ट्रमंडल देशों के कानून मंत्रियों के बीच में द्विवार्षिक सम्मेलन हुआ है कोलंबो में। अब कुछ 1 से 2 और याद रख लीजिएगा इसमें। साइबर अपराध जांच अधिनियम विज्ञान नई दिल्ली में, इनमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। ये मीटिंग्स जहां हो चुकी हैं वो वेन्यू आपको याद रखनी है बस, ठीक है। तो 12वां भारतीय सुरक्षा सम्मेलन 2019 नई दिल्ली में हुआ है। इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, टारगेट सरकारी नौकरी के। इसको याद रखना है। रक्षा एक्सपो जो है डिफेंस एक्सपो लखनऊ में हुआ है। यूपी का करंट भी माना जाएगा ये, इसलिए एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। 5वां अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो नई दिल्ली में हुआ है। खेल शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। विश्व पर्यटन दिवस का आयोजन भारत ने मेजबानी की है इसकी 2019 की। 13वां वैश्विक शिखर सम्मेलन हैदराबाद में। पहला राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान, इसको भी मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट, पहला राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन लखनऊ में हुआ है। यूपी का करंट भी बनेगा और पहली बार भी हुआ है, इसलिए अच्छा बनेगा क्वेश्चन ये। आयुष मंत्रालय योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर्नाटक में हुआ है। सतत जल प्रबंधन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पुणे के अंदर हुआ है। नो मनी फॉर द टेरर सम्मेलन,
इसकी मेजबानी भारत ने की है। प्रथम बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? विशाखापट्टनम में। अब कुछ 4 से 5 और हैं जिनमें से एक तो जरूर आएगा आपके एग्जाम में। 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसको, दिल्ली में हुआ है आयोजन इसका। 14th हिंद महासागर सम्मेलन 2019, ये मालदीव में राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम है एट होम। एट होम किससे संबंधित है? स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान से। 10वां मैकॉन्ग गंगे सहयोग सम्मेलन 2019 बैंकॉक में किया गया, थाईलैंड में। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2020 की गई थी जम्मू कश्मीर में, कहाँ? श्रीनगर में। तो ये सारे समिट्स थे, ऑर्गेनाइजेशंस जो कि नेशनल और इंटरनेशनल थी। तो ये आपको याद रखनी ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली बनेगा। 2 क्वेश्चन यहाँ से आप पक्के समझिए, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी यहाँ से आपके एग्जाम में बन जाते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। थैंक यू सो मच।